हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल डीएस एजू पॉइंट में स्वागत है। आज हम क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए इसके तीन मूल होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। इस पर हम आधारित कुछ जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन के क्या इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे यदि हमारे पास में तीन रूट्स दिए हैं, यदि इसका सम ऑफ रूट्स पूछा जाए तो क्या होता है कि माइनस का बी अपॉन ए, यानी जो हमारे पास तो क्यूबिक इक्वेशन जनरल फॉर्म होता है माइनस का बी अपॉन ए, इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स की बात करें तो क्या हो जाता है, माइनस का बी अपॉन ए। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन टू ए टाइम्स, यानी जब यदि दो मूल एक साथ लिए जाए और उनका गुणनफल करके उन सभी का आपस में योग किया जाए तो उसका जो फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी अपॉन ए हो जाता है। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट, और जब यदि मूलों को आपस में व्युत्क्रम लिया जाए, उल्टा व्युत्क्रम लेकर के उनको आपस में जोड़ा जाए तो उनका रेसिप्रोकल क्या होता है, माइनस का सी अपॉन डी होता है। ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये हमें याद रखने हैं। अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास में एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, इनके हम क्या करते हैं, रूट्स निकालना सीखते हैं कि हम इनके अगर रूट्स निकालना चाहते हैं किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे ये मेथड तब लगा सकते हैं जब एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के साथ में ओनली एक मल्टीप्लाई हो, 1 हो। हमें क्या करना है, 12 का फैक्टर लेना है। 12 के फैक्टर हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, 12। हमें क्या करना है, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, हमारे पास में 7 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के साथ जो वैल्यू वो वैल्यू आनी चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं, 12 आना चाहिए। तो हम ले सकते हैं, हाँ, 6 दूनी 12 और 1 ये वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 6 और 2 तो 8 हो जाएगा और 8 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी कि 1 आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब 6 और 2 8, 8 में से 1 घटाया तो 7। तो इसके पास हमारे पास रूट्स क्या जाएंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आ रखी है उसके नेगेटिव, उसका ऑपोजिट साइन लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और ये माइनस का 6 आ जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इस 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो हम क्या क्या फैक्टर ले सकते हैं, 20 का 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और क्या 10 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं और 20 ले सकते हैं। जोड़ने मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितने आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो हम क्या ले सकते हैं, फैक्टर हम ले सकते हैं, हाँ, 10 दूना 20 और एक एकम 1, मतलब जोड़ने पे 13 आ जाएगा। जैसे 1 2 और 10 इनको आपस में जोड़े 13 आ जाएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। तो अब हमारे पास में जो इनके तीन मूल्स आ जाएंगे, अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जो भी चिन्ह दे रखा है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका ऑपोजिट सिंबल के साथ में इसको ले लेंगे। तो माइनस का 1, माइनस का 2 और क्या आ जाएगा, माइनस का 10, ये इसके क्या आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे। अब जैसे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया गया है। एक समय में लिए गए दो मूल एक साथ लेना है और उनके गुणनफलों का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। मतलब यदि तीन मूल दे रखे हैं, अल्फा बीटा और गामा दिए हुए तो एक साथ दो मूल लेने हैं। मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, इनके क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, 4 और ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है के एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी कि अल्फा बीटा और गामा इन तीनों के मूलों का गुणनफल हमें फाइंड करना है। तो इनके मूलों का गुणनफल क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, के और माइनस के, और ए की वैल्यू भी कितनी है, के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, माइनस का 1। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इक्वेशन दिया हुआ है, यदि समीकरण 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा गामा है तो सिग्मा
अल्फा स्क्वायर बीटा गामा के हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इसको हम क्या सोल्व कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में दिया हुआ है सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा और गामा, तो इसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं कि जो एक एक बारी बारी से लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर और गामा प्लस अल्फा बीटा और गामा स्क्वायर। ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इन तीनों में से हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा यदि हम कॉमन में ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा यदि हमने कॉमन में लिया तो यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये यहाँ से क्या जाएगा, तीनों मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी -1 दे रखे थे, यहाँ पे क्या जाएगा +1 माइनस का अप और 1 क्या जाएगा 6। और अल्फा बीटा गामा यानी तीनों मूलों का जो योग होता है वो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पे माइनस का बी अपॉन ए दे रखा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का 11/6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 11/36। इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और x क्यूब माइनस 7x प्लस a को x माइनस 2 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। ये बहुपद का क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या देगा, x माइनस 2 से विभाजित करने पर, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में भी रखेंगे और इस वाले इक्वेशन में भी रखेंगे, और दोनों वैल्यू को बराबर रख करके हम क्या करेंगे, a का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो जैसे यहाँ पे एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, तो एक ही x की जगह हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, तो 8a प्लस 4 चौक 16 प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 4। इसको सोल्व करेंगे तो 8a 6 में 4 घटाया 2 और यहाँ पे 16 और 2 कितना जाएगा 18। अब ऐसे इसके अंदर वैल्यू हम रखते हैं और इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स क्यूब, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 8। इसको सोल्व करेंगे तो फिर 8 माइनस 7 दूनी 14 प्लस a हो जाएगा, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 6 प्लस a हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को बराबर में रख लेंगे, तो 8a प्लस का 18 इक्वल टू माइनस का 6 प्लस a। इसको सोल्व करते हैं तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो कितना जाएगा 7a हो जाएगा, और जब ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 24। a की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, माइनस का 24/7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है x की पावर -4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 के हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 4 यानी कि x की पावर माइनस स्क्वायर की जगह हम क्या कर लिए, y मान लिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमें इसका क्या करना है, रूट्स ज्ञात करना है, तो इसके फैक्टर क्या जाएंगे, 9 कम 9 माइनस का 1 और माइनस का 9। तो हमारे पास में जो फैक्टर निकल के आया, तो y बराबर जो वैल्यू इसके जो रूट्स निकल जाएंगे 1 और क्या जाएंगे y बराबर 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x की पावर -2, तो यहाँ पे क्या जाएगा x की पावर -2 इक्वल टू 1, और हमें क्या करना है x की पावर 4 में वैल्यू चाहिए, हम एक बार इसका क्या करेंगे और अंडर रूट करेंगे, तो क्या जाएगा x की पावर -4 इक्वल टू क्या जाएगा +-1, और यहाँ पे ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी क्या जाएगा x की पावर माइनस का क्या जाएगा माइनस का 9, और एक और अंडर रूट लेंगे तो x की पावर -4 बराबर हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, +-3 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, +-3। इसको यदि हम और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1/x की पावर 4 बराबर +-3, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको जब हम सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x की पावर 4 इक्वल टू 1/3 प्लस माइनस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी।